बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 का एक प्रूफ बताने वाला हूँ, जिसमें हमें कहा गया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इससे रिलेटेड एक पहले वीडियो भेजी है, जिसमें इनको बताया गया डिटेल से कि ओमेगा किसके इक्वल है और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। तो हम चाह रहे हैं कि ये रिज़ल्ट जो है हमारे पास ये बेसिकली इक्वल टू 0 आना चाहिए। हम कंसीडर करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने कंसीडर किया, यानी कि ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से कंसीडर किया। इसमें ये है कि हम अब डिटेल से जानते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल है हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। और सिमिलर जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 स्क्वायर रूट -3/2, और ओमेगा हमारे पास इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। इनके प्रूफ में जो है आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम इनकी वैल्यूज़ को 1 में पुट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 में पुट करते हुए हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनता है, 1 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 एंड प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये हमारे पास गिवन जो है एक एक्सप्रेशन बना है। इस एक्सप्रेशन का हम जो है एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे ये हमारे पास होगा 2 + 1 एंड यहाँ पे हमारे पास होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के एक्सप्रेशन बने। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करते हुए हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस -1 एंड प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से क्रॉस आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे है -1 स्क्वायर रूट -3 और यहाँ पे है प्लस, ये आपके पास एक्सप्रेशन आया हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये देखते हैं हम कि ये -1 है और ये -1 है, तो ये कुछ इस तरह से होगा -2/2। सिमिलरली 0/2 एंड समथिंग 0/समथिंग हम जानते हैं ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। सो अब हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो आंसर आया वो 0 आया है, ठीक है। यानी कि उन 3 रूट्स को जब आप आपस में ऐड अप करते हैं, जो आपने x इक्वल टू -1/3 का रूट लिया था, उसको जब आप ऐड अप करते हैं, ऐड अप करने के बाद आपके पास उसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है और कहा गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। तो हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, हमने कंसीडर किया। लेकिन मैथमेटिक्स में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने लेफ्ट साइड में जो है खुद ब खुद इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। हमने पहले उसे कंसीडर करना है, कंसीडर करने के बाद फिर हमने उसे जो है आगे चलाना है। तो हमने कहा कि ओमेगा स्क्वायर है वो इसके इक्वल है, ओमेगा इसके इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, पहले इसकी वैल्यू कर दी है, फिर उसके बाद ओमेगा की कर दिया है, और पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आया है। यहाँ पे हमने एलसीएम इसका लिया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 2 1 2 उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये एलसीएम का रूल है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं दोबारा भेजूँगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये -3 + 3 से क्रॉस आउट हो जाएगा और 2 - 2, ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट आ जाएगा, जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। लेकिन स्टूडेंट इस रिज़ल्ट से हम 1-2 रिज़ल्ट और निकाल लेते हैं। देखें, मैं यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर। इसी रिज़ल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से भी हम कह सकते हैं, हम यानी कि वैल्यूज़ को पुट